नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में, जहाँ पर हमारा ये बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, कुछ फूल लगे हुए हैं देखिए। और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल एंजॉय पॉप्स एंड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा हो गया है जर्मिनेशन के लिए। तो इस समय आप भाजियाँ लगा सकते हैं और जो जाड़े वाली सब्जियां लगा सकते हैं। पौध वगैरह लाकर तैयार कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने धनिया लगाया था और ये छोटी छोटी धनिया निकल रही है। और इसी तरह से तो इसमें मैंने चना निकाला था और चना भी देखिए जर्मिनेट हो गया है। तो इस तरह से प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और एक तरह से ये कह लें कि हम उसी पर निर्भर रहते हैं, उसी से ही हमारा पोषण होता है, तो गलत नहीं है। और जब हम अपनी छत को हरी भरी बना लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा हम प्रकृति के नज़दीक आ सकते हैं। प्रकृति के बिना तो हम अपनी कल्पना कर ही नहीं सकते। हर चीज़ हमें प्रकृति से ही मिलती है। ये देखिए तरोई, अभी मैंने पीछे हार्वेस्टिंग दिखाई थी और अब फिर देखिए हमारी तरोई ये तैयार हो रही है, कई सारी लगी हुई है और 2-3 दिन में ये हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगी। तो ये देखिए सरसों काफ़ी पानी से कुछ इसमें देखिए ये स्पॉट्स आ गए थे। अब मैंने कुछ इन पत्तियों को हटा दिया है और ये लेकिन फिर ये जो बारिश थमी है तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये जो पुरानी पत्तियां हैं जिस पे स्पॉट्स पड़ गए हैं इनको हटा देती हूँ मैं। इसी तरह से आप भी जो पुराने पत्ते हैं उसको हटा दीजिए। देखिए लौकी भी कई सारे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, 2-3 लगे हुए हैं। और ये कटिंग का कमाल है, इसकी ब्रांचेस प्रून करते रहिए तो जब नई ब्रांच निकलेंगी तो उसमें नए फल भी लगेंगे। भिंडी भी फूल रही है और अभी मैं चूँकि बाज़ार नहीं जा पा रही हूँ तो जाड़े वाला कोई भी गोभी वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कि फल तो हम तोड़ लेते हैं, प्रकृति से हम ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी एक अपना नियम बना लेना चाहिए कि जब भी हम प्रकृति से कुछ लेते हैं तो हमें उसे कुछ देना भी होता है। सिर्फ फल लेते ही रहेंगे तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी और फिर आगे वो अगली फसल के लिए, अगले फल के लिए वो कैसे तैयार होंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम भी कहीं जाते हैं, कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। और आजकल तो इस रिटर्न गिफ्ट का बड़ा ही चलन हो गया है, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी। तो फिर भला बताइए, ये प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है तो उसको रिटर्न गिफ्ट हम क्यों ना दें। बिल्कुल देना चाहिए और ये गांठ बांध लीजिए ताकि रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ उसमें पोषण शक्ति और मिल जाए और फिर प्लांट दुगनी गति से और ज़्यादा फ्लावरिंग करें और ज़्यादा हमें फल दें। तो इस तरह से देखिए ये पत्ती जो पीली पड़ जा रही है उनको हटा दीजिए। वैसे भी प्लांट्स में जब ज़्यादा पत्ते आ जाएं तो उनको हटाते रहना चाहिए। जो बड़े बड़े पुराने पत्ते हैं तो उनको हटाते रहिए, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी और जब फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो आज देखिए थोड़े से छोटी सी हार्वेस्टिंग है, बैगन हो गए हैं, थोड़ी भिंडी हो गई है, तो इसको मैं निकालती हूँ। ये देखिए ताज़े ताज़े ऑर्गेनिक बैगन, उसकी बात ही कुछ और है। और देखिए इसमें भी बैगन अच्छे खासे हो रहे हैं और इस समय तो मेरा बिल्कुल यही सहारा है। और ये देखिए 2-4 भिंडी भी लगी है, मैं तोड़ लेती हूँ इसको भी। और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने हाथ से फल तोड़िए। तो अब देखिए इतने सारे हमको ये बैगन मिल गए हैं। भिंडी थोड़ी ही है, कोई नहीं, रख दूंगी 2-4 दिन बाद, फिर और जब हो जाएंगे तो बनाएंगे। और इसके साथ ही देखिए अब इसमें अभी भी बहुत सारे फल रहे हैं। तो अब मुद्दा क्या है, इनको रिटर्न गिफ्ट क्या दिया जाए। इन्होंने हमको तो दिया, इतने सारे फल दे दिए। तो फ्रेंड्स, हम जब भी कोई सब्ज़ी तोड़ते हैं
तो उसके बाद हमें प्लांट्स को कुछ पोषक तत्व ज़रूर दे देने चाहिए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो। आपके पास जो भी है, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आपके पास गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है, जो भी है, फल तोड़ने के बाद आप अपने पौधों को ज़रूर दीजिए। और मैं अभी दे रही हूँ, मेरे पास ये लिक्विड ऑल इन वन लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि पानी में डाल चुकी हूँ। और इस तरह से मैंने जिन जिन प्लांट से मैंने लिए हैं ये फल, कम से कम उसमें तो मैं ज़रूर ही डालूँगी, बाकी टाइम टू टाइम सब पे पड़ता ही रहता है। और इस तरह से जब इनको फिर से नई ऊर्जा मिल जाएगी, तो ये नई ऊर्जा के साथ अपने फल को और बड़ा करने में और ज़्यादा फ्लावरिंग करने में लग जाएंगे, और हमें उतने ही ज़्यादा फल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है, और हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि हम लेने के बाद कुछ दें भी। तो ये देखिए, हमारी मेथी भी बड़ी हो रही है, और इसमें मूली भी लग गई है, जर्मिनेट हो गई है मूली। और पालक भी जर्मिनेट हो रही है, अब ग्रो हो रही है अच्छी। और जिसमें भी हम डालेंगे पोषक तत्व, तो मिट्टी अच्छी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से अच्छा ही हमको मिलेगा। और फिर इनको जब हम कुछ इनसे लेते हैं उसके बाद देंगे, तो ये और भी अच्छा फल देंगे हमको। और वैसे भी गिफ्ट सबको अच्छा लगता है, बड़े हों चाहे बच्चे, कितना भी कह लीजिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गिफ्ट का अपना ही महत्व है, और हम सब गिफ्ट को बड़े चाव से भी रखते हैं, संभाल कर भी रखते हैं। और ये पौधे भी ऐसे हैं, ये भी बहुत संभाल के रखेंगे, और उससे जितना हम देंगे उससे दूना ही हमें ये देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है कि जब भी आप फल लें पौधों से, तो उनको रिटर्न गिफ्ट ज़रूर करें, ताकि वो अपनी पूरी ऊर्जा अगले फल के लिए लगा दें। तो बस फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर ज़रा सा भी लाइक किया हो तो उसको लाइक का बटन दबा दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।